ख्याल में सबसे इस वक्त हिट एपिसोड नंबर 1 इन तीनों में से किसका है? जो एकदम पिकअप किया। जमा तकसीम। नो, इट्स जिन की शादी। Really? But that's nice because such a different concept. और मैं वजह भी बताती हूँ क्यों। जिन की शादी इज ऑन, फर्स्ट एपिसोड इज ऑन 10 मिलियन। जी, नंबर 2 पे है जमा तकसीम 9.1 मिलियन, और ये बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं, इक्वल नंबर ऑफ और एपिसोड। जमा तकसीम ने अब पिक किया है। और एक ही हफ्ते ये दोनों शुरू हुए थे, जमा तकसीम भी और जिन की शादी भी। फिर आया आपका केस नंबर 9, वो 8.2 पे है। वाह। तो उसके अच्छा, अब जिन की शादी ने एकदम कुछ हफ्तों में पिकअप कैसे किया? वजह? I think people are enjoying watching Wahaj also in a nice role. No. Wow, concept. Not thinking idea. about it. I don't know. Why? Children. अच्छा, बच्चे देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं। बच्चे देख रहे हैं, पागल हो गए। अच्छा। और जिब्रान की वजह तो खास तौर पे पागल Makes हो गए हैं, sense. चमकी, और दे लविंग द जिन्स। तो ये जो एकदम मैं कहती हूँ एटलीस्ट 3-4 मिलियन का जो एकदम ये नंबर बढ़ा है जिन की शादी का, ये बच्चे। और जब बच्चे देखने लग जाए फिर तो आपकी मूवी हो या ड्रामा, उसके नंबर्स बढ़ जाते हैं, सुपर हिट हो जाता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज है जिन की शादी के साथ। हाँ, अब अच्छा मुझे बताना, इसमें जो सारे और ड्रामे, इनमें से एक भी कोई बच्चों का ड्रामा है इस वक्त? नहीं, कभी नहीं होता ना, है ही नहीं। बल्कि कुछ ना ही बच्चे देखें, मंटो तो बिल्कुल भी ना देखना, केस नंबर 9 या बाकी ये बच्चों के हैं ही नहीं। तो इस वक्त आपका सिर्फ एक ड्रामा चल रहा है जो बच्चे शौक से देख रहे हैं, छोटे बच्चे, दैट्स जिन की शादी। तो ये बड़ी अच्छी सालों बात बाद एक ही ड्रामा चल रहा है जो इसमें वो एनिमेशन भी है, ग्राफिक्स भी हैं, बच्चे पसंद करते हैं, लेकिन like बच्चों के लिए all क्या this. हाँ, थोड़ा सा परवरिश भी देख वो लेते हैं। टीनेजर्स के लिए था। अच्छा, छोटे भी देख लेते थे कि नो, आई Youth, रिमेंबर वो youngsters. ही लव्ड परवरिश बीच में लेकिन ना जिनकी देखता शादी था। में तो उनको उनके लिए प्रॉपर फ्लेवर है ना So बच्चे। your son is watching जिनकी शादी? छोटा? नहीं, वो ज्यादा टीवी देख ही नहीं पाता। अच्छा, तो वो समर के गाने सुनता था परवरिश हाँ, में, या हाँ, थोड़ा वो जब बेबी शार्क आया था। जिन की शादी तो मैंने जनरली देखा ना, बात हो रही थी। और इवन जिब्रान वो सेइंग इन हिज इंटरव्यू के भी, मुझे तो बच्चे रोक के पूछ रहे That's हैं very और nice. मैसेजेस कर रहे हैं, और लोग मैसेज कर रहे हैं कि मेरे हमारे बच्चे आपको इतने शौक से देख रहे हैं। तो मुझे बड़ी अच्छा, किनो भी देखते देखते ना एकदम उसका ध्यान नहीं होता, हाँ। पर जब उसने देखा ना तो वो भी रुक गया। उसने भी सीन्स एंजॉय किया, गायब होना, अपीयर होना, nice. मजे की बातें। तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो ये एक वाहिद ड्रामा है जिसको बच्चे भी देख रहे हैं प्राइम टाइम पे। तो अल्लाह, कितनी कम ऑप्शन है बच्चों के पास। खैर एनीवे, तो ये इसकी वजह से नंबर्स बढ़ गए हैं। और जो 2 सीक्वेंस मैंने शदीद एंजॉय किए हैं, एक तो मेरा फेवरेट क्या था, समीरा और जमशेद। क्या कपल है, इतना प्यारा लड़ता है और इतना नेचुरल। ये एक्टर कितनी मजे की है, जिस तरह बोलती है, जिस तरह वो सुनाता है ना कि हालांकि इसको ढूंढते हुए आया है, और विद इन 3 मिनट उसने कहा है कि यार इसको आप कहीं और मुझे कैद कर लो, इसको इधर रखो, हम साथ नहीं बैठ सकते। इतनी मजे की उसकी लाइन्स थी कि ये, या अच्छा, अब वो कभी मियाँ को ये भी ढूंढ रही होती है, वो बीवी को ढूंढ रहा है कि भाई यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले मैं तुमसे खुला लूंगी। उसने कहा काश वो दिन मैं जल्दी देखूं। फिर उसने जब बोला ना आजर भाई, तो उसने कहा आजर भाई, ये तो किसी मुल्क का नाम भी होता है। आजर भाईजान, ये तो किसी मुल्क का नाम भी है ना। Very nice. तो वो जमशेद कहता है, देखा कितना मुश्किल है इस औरत के साथ रहना। तो कितने प्यारे इनके जुमले, मुझे बहुत हंसी आई थी वो आजर भाईजान का नाम, आजर भाईजान। हाँ, और वही, आजर भाईजान, हाँ, ये तो किसी It's very interesting, intelligent writing. राइट। हाँ, बट यू सी द वे दे सेइंग इट, इतने नेचुरल है ये दोनों लड़ाई में। और वो बड़े, एक और उसका अच्छा जुमला था, उसने जब सिद्रा जाती है, देखती, कहती है कोई लड़ने का टाइम है इस वक्त तुम लोग? तो कहते हैं आप लोग टाइम देख के लड़ते हैं, हम तो कहीं भी शुरू हो जाते हैं। तो बहुत ही मजे का था। दूसरा सीक्वेंस जो मुझे अच्छा लगा, वो इन 2 एपिसोड्स में क्या हुआ इस दफा कि चमकी जो है, अब उसका इनकी टसल शुरू हो गई है, चमकी एंड खुशी की। तो उसने उसको कैद कर दिया है तालाब पे। ओ ब्यूटीफुल, क्या तालाब, और जिस तरह से उसको लिटाया है, जीनियस भाई। ये विजुअल्स हमने नहीं देखे कभी, ऐसा ग्रीन तालाब, उस पे लड़की बेचारी लकड़ी के, वो उस पे दरवाजा, सारी एनिमेशन है, राइट? नहीं, रियल, I think they must have built that. इट्स रियल। इसमें एनिमेशन की जरूरत ही नहीं, लेकिन मेहनत है, प्लानिंग है कि कैसे वो लकड़ी का पीस बनाया जो उसको होल्ड करे, उसको चेन से बांधा, और वो इतनी देर से वहाँ लेटी हुई है। वो पूरा सीन इतना खूबसूरत लग रहा था। ब्यूटी यही है क्योंकि वो एनिमेशन नहीं है, खूबसूरती उसमें ही है। तो वो कमाल बेहतरीन ड्रामा है कि बल्कि 2nd नंबर में यही है मेरा ड्रामा। मुझे इतना प्यारा लगा, वो सीक्वेंस बहुत अच्छा था। 3rd मुझे अच्छा लगा जो इस ड्रामे में क्या ख़ास बात हुई है कि एक तो वो कैद हो गई खुशी। अब चमकी का ये प्लान है कि मैं उसको उसका दिल ख़राब हो जाए अली की तरफ से, तो क्यों ना मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करूँ। और जब रुमैसा आई है, यानी कि नादिया, तो जब नादिया आई है, अब इस वक्त सीज़न का सबसे मशहूर नाम है नादिया,
तो वो जब आई है तो उसको वो अली के भेस में चमकी चली गई, और वो सीन बड़ा ही प्यारा था कि जिसमें वहाज के अंदर चमकी की रूह है और वो उसको प्रपोज कर रहा है बड़ा शदीद रोमांटिक अंदाज में, और जितना मैसा पागल हो रही है, बहुत ही क्यूट। और फिर एंड में होता भी अच्छा मैं आती हूँ मैं जाती हूँ, बड़ा प्यारा लगा वहाज को, हमने कभी ऐसे नहीं देखा थोड़ा जनाने टच में, तो वो भी उसने बड़ा सटल और बड़ा प्यारा किया। ये 3 चीज़ें मैंने बहुत एंजॉय की इस ड्रामे में, तो 2 thumbs up। हाँ बड़ा ही प्यारा था। कहाँ है? आई वॉन्ट टू गो, मैं पिकनिक पे जाना चाह रही हूँ प्लीज लेकिन वहाँ जिन ना हो। तो वो पूरा सोचिए भूतनी बंदी भी हो तालाब के बीच में, आप साइड पिकनिक कर रहे हो। एंड आई फील कि आई थिंक कि मे बी उन्होंने और कलर भी शायद ऐड किया, और इतना जो ग्रीन आ रहा था या बाद में फिल्टर लगाया क्या किया, और जिस तरह से उसको मैं कहते ये किया कैसे होगा, उसको लिटा के उसको पूरा, आप सोचो उस लकड़ी पे उस पे शहर को फिर ऐसे पानी में छोड़ देना, कैसे किया हो सोचो। बड़ा I'm sure we'll know, पता चल है जाएगा ना, कोई मेकिंग तो इसकी आपको बनानी आई चाहिए। थिंक उन्होंने तख्ता बनाया होगा, एक हाँ। वुडन ब्लॉक बनाया होगा जिसको पुश कर दिया होगा। या इसको फिक्स किया होगा, तो उसके हाँ। बाद पता नहीं, अब तो खैर Well, I don't think that तालाब इससे ज्यादा अच्छा वैसे है। वो दुबई में शूज आ गए ना, इसमें आप पानी पे चल सकते हैं, शायद वो भी मुंह वालियों सीन के लिए, यू नेवर नो, सैफी भाई कुछ भी कर सकते हैं। तो अच्छा ये उसके बाद क्या हम बात कर रहे थे, लाइंस मुझे बहुत फनी लगा। मुझे सबसे ज़्यादा फनी लगता है जब भाभी हर जगह से ना गुजर रही होती है, जब अली का कोई मामला चल रहा होता है, जब वो बोल भी रहा था ना खुशी खुशी, एकदम जब सिद्रा आ जाती है, सिद्रा इज़ वेरी फनी, उसका कैरेक्टर बहुत क्यूट है, मुझे उसको देख के हंसी आती है, पता नहीं क्या है। और फिर इस तरह जब वो कन्फेस भी कर रहा था तब भी भाभी उसकी टो में लगी रहती है कि ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, वो भी वो देख लेती है। एंड शी इज़ सो हैप्पी बिकॉज उसको नादिया असल में पसंद है, वो समझती है कि भूतनी अलग है। उसने कन्फेस भी किया है कि नहीं मुझे खुशी से मोहब्बत है, और खुशी एक क्या है, जिनजाद है, क्या जिनजादी है। तो वो मुझे इतना फनी लगा, कह रहा है आपको तो खुश होना चाहिए, आपका काम जो है ना वो कम हो जाएगा, हाथ बटाएगी ऐसे ऐसे से करके आपके सारे काम हो जाएंगे, आप इमेजिन व्हाट अ गुड लाइफ। दादी आपको वैसे जिनजादी बहू चाहिए? तौबा अल्लाह माफ़ी, क्यों, क्या हो गया? सोच के डर लगता है मुझे ही मार दे, पता नहीं नहीं आपकी इतनी रेसिस्ट क्यों है, क्या हो गया? की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। डिस्क्रिमिनेशन क्यों है आपकी टुवर्ड्स नहीं, जिन? तो मैंने कौन सा मैं इसके सपोर्ट में हूँ मैं तो खुद कह रही हूँ नहीं होनी चाहिए शादी। आई लाइक नादिया मोर। हाँ मुझे नादिया इतनी प्यारी लगती है, और मुझे लगता है जितनी वो खुश हुई है ना उछल उछल के, और जब गिरी है, वेरी क्यूट। ये भी उससे बहुत सच्चा प्यार करती है। अब नेक्स्ट एपिसोड में तो ये बिल्कुल आमने सामने होंगे, भूतनी और नादिया, देखना उसको पता चल गया, आ रही है उसको इसको पिटाई करने उसकी। तो एक तो ये था। अच्छा उसके बाद किधर गया, ब्ला 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 ब्ला। मुझे वो जो सीढ़ियाँ हैं बड़ी प्यारी लगती है, जो नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ हैं, और अब उसमें कोई भी चला जाता है। ये मुझे नहीं पता था कि वो मैजिक से जाएंगे, वो आपकी एज में कोई भी जा सकता है। हाँ तहखाने में जा सकते हैं, पहले वो दरवाजा बंद था ना, दरवाजा खुल गया, अब जा सकते हैं। अच्छा कोई भी जा सकता है, तो वो मुझे बड़ा, लेकिन ताला नहीं खुल सकता हाँ जो बंद है, जिसके लिए 24 आवर्स का उसको दे दिया लड़की को कि भाई तुम ढूंढ के लाओ। हाँ बड़ा स्मार्ट था। जो मुझे उसमें आजिर और अच्छा आजिर के मुझे डायलॉग्स बड़े अच्छे लगते हैं, जो जिब्रान को दिए हुए हैं ना, कितने मज़े से खड़ा हुआ है, कह रहा है मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, इंसान जमा करना मेरी हॉबी है। जैसे तुम लोग ये सिक्के और टिकट्स जमा करते हो ना, इसी तरह मैं भी इंसान जमा करता हूँ। अच्छा जिब्रान की जो टोन है ना, कमाल है, वो किस तरह बोल रहा है, इतनी सटल हल्की सी एक आवाज़ आती है, सही मुझे बेस्ट जिन लग रहा है वो। अच्छा और उसके बाद फिर क्या था कि उसने प्लान अब बड़ा अच्छा दिया है कि इन दोनों को यूज़ करेगा कि उनको मारो 24 घंटे हैं। वो लड़की भी चला के, उसने भी कहा यार ये मेरे पास जगह बन गई, कहती मैं मारूंगी, मुझे निकालो। और उसमें फिर वो जब वो जाने लगती है, अब फ़ोन कर रही है, आजिर ने फिर उसको देख लिया कि तुम क्या चालाकी कर रही हो, किससे बात करी, तो उसका वहाँ भी प्लान बड़ा अच्छा है। दोस्त से बात करी थी, इतना ज़बरदस्त उसके पास जहर है, उसने इस्तेमाल किया, बहुत पावरफुल है, कह रही है उसने इस्तेमाल किया तो फिर वो जिंदा क्यों है। बहुत क्यूट था। उसने कहा नहीं अपना नहीं, सास भी किया है इस्तेमाल, तो मुझे जाने दे, मैं वो जहर लेके आती हूँ। फिर उसके बाद उसने और भी बड़ा कहा ना कि आप लोग कितने बैकवर्ड हैं। आजिर को बुरा लगा, क्या मतलब हम बैकवर्ड कहाँ से हैं, तो बड़े अच्छा उसने बोला कि आपके जो जिन भूतों में कभी कोई साइंसदान निकला है, हाय हाय, तो वाकई आप लोग कितने बैकवर्ड हैं। और उस पर आजिर इस कन्विंस्ड की बात तो वो बिल्कुल सही कह रही है। तो अब बहुत लाइनें मुझे तो बड़ी मज़े की लग रही हैं। और अब वो चली गई है, फिर उसका अच्छा फिर वहाँ एक सीरियस सीक्वेंस शुरू होता है जहाँ वो पीर साहब के पास जाती है और वो उसको समझाते हैं, बताते हैं, वो विजिट करेंगी, तावीज़ दे दिए हैं। और क्लाइमेक्स जो ख़त्म हुआ एपिसोड नंबर 14 वो इस पर है कि वो गिर जाते हैं,
अब क्या होगा? फिर मैंने जल्दी से प्रोमो लगाया तो आजिर को अला, ना अला, 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 दवाई लगा रही है चमकी प्रोमो मना है, किया प्रोमो। था नहीं हो सकता तुमसे, और उसको फिर चोटें लगी और वो आए आए कर रहा है। इसका मतलब है कुछ है, ये निकल जाएंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि कुछ हो जाएगा। बाकी पहेली जो है उसको भी सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, बड़े मज़े का। नादिया इज़ हेल्पिंग। हाँ, ये मीना जी वाली बात सही है, अरसलान का बहुत अच्छा कैरेक्टर हो सकता था लेकिन कुछ है ही नहीं उसके करने को, लाइंस नहीं है, सीन्स नहीं है, और इतना मज़े का वो कैरेक्टर है, तो व्हाई इज़ ही मिसिंग इन द सीरियल, आई डोंट नो। तो आई विल गिव क्या कहना चाहिए, 9/9 9/9